लोकसभाમાં આજ વિપક્ષને સુલાયા ગયા વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ માથે ચર્ચા જારી। લોકસભામાં કુલ 16 ઘંટા ચાલેલી ચર્ચા। પ્રધાનમંત્રી 10 ઓગસ્ટને દેલા ચર્ચાનો જવાબ। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे साध्यो निशाणो। प्रधानमंत्री ने भाजपा और हिंदुआरो प्रधानमंत्री कहवा माथे कर्यो पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे देशभर में 13 से 15 अगस्त मनायो जावेलो हर घर तिरंगा अभियान। सीकर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आम लोगों ने बांटा जा रहा है तिरंगा। आजादी रा अमृत महोत्सव रा समापन कार्यक्रम रा रूप में मनाया जा रहा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में काल सु 15 अगस्त ताईं राख्या जावेला कई कार्यक्रम। और प्रदेश में आवाड़ा दिना में मानसून धीमो पड़वारो अंदाजो। 10-11 अगस्त ने उतरादा रागुना राजस्थान में हल्की बिरखारो अंदाजो। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। लोकसभा में आज विपक्ष का निशु लाया गया अविश्वास प्रस्ताव माथे चर्चा जारी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करी। अविश्वास प्रस्ताव माथे लोकसभा में कुल 16 घंटा चर्चा चालेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त ने चर्चारो जवाब देवेला। भाजपा का निशु सांसद निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करी। चर्चा में भाजपा रा कुल 15 सांसद आपरो मत राखेला। इनसु पहले चर्चा की शुरुआत में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक झोंक पीवी। इन माते हस्तक्षेप करता तका लोकसभा अध्यक्ष कहो कि सदन में एडी टिप्पणी नहीं करे जिनमें तथ्य और सत्य नहीं हो। संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और लगातार इसमें जो तीखी नोकझोंक है वो जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 16 घंटे चर्चा चलेगी। भाजपा की ओर से वोडा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि ये प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया है और वे अपनी एकजुटता की जांच करना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे। दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होती है, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं। तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वे सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समाधित होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निशु प्रधानमंत्री ने भाजपा और हिंदुआरो प्रधानमंत्री कहवा माथे पलटवार कर्यो है।
केंद्रीय मंत्री ट्वीट के जरिए कहो कि मोहब्बतरी दुकान खोलवा वाला रा बोल सुन लियो। पहले कहवा हा कि मोदी सिर्फ भाजपा रा प्रधानमंत्री है और अब कहने लाग रहा है कि मोदी हिंदुआ रा प्रधानमंत्री है। केंद्रीय मंत्री कहो कि थे अर्थां को वोट बैंक कशो प्रधानमंत्री चावे है, चीन ने जमीन देवा वालों या फिर पाकिस्तान रे सामे सर झुकावा वालों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो एनडीए सांसदों से मिलबारो सिलसिलो लगातार जारी है। इन कड़ी में आज सिंजा प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान रा एनडीए सांसदों रे साथ बैठक करेला। बैठक में भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भेड़ा बह सके है। इन पचे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और गोवा रा सांसदों रे साथ बैठक करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के सांसदों से मिलने का जो क्रम है वो यूं ही लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम को राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में नई ऊर्जा लाने के इरादे से एनडीए सांसदों के छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, जिनसे पीएम मोदी अलग अलग दिन पर मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतियों पर बात कर रहे हैं। और इस दौरान सांसदों से मुलाकात के दौरान फोकस इसी बात पर है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे देश भर में 13 से 15 अगस्त ताई हर घर तिरंगा अभियान मनायो जावेलो। हर घर तिरंगा अभियान 2 रे तहत डाक महकमा कानीसू आम लोगों ने 25 रुपया में राष्ट्रीय झंडो मुहैया करवायो जा रही है। इसके अलावा कोई भी नागरिक ई डाकघर माते ऑनलाइन सुविधा रो भी उपयोग कर घर बैठा राष्ट्रीय ध्वज हासिल कर सके है। सीकर जिला में प्रधान डाक महकमा कानीसू 15 अगस्त ताई हर घर तिरंगा अभियान रे तहत आम लोगों ने तिरंगा बांटा जा रहा है। इन खातर डाक महकमो 50,000 तिरंगा तैयार करवाया है। आम लोगों ने डाकघर में 25 रुपया रा निर्धारित शुल्क माते तिरंगो मुहैया करवायो जा रही है। डाक अधीक्षक आलोक कुमार बताया कि लारली साल रे मुकाबले इन बार 32 तादाद में तिरंगा तैयार करवाया गया है। उन्होंने कहो कि इन कड़ी में सीकर, श्री माधोपुर, फतेहपुर, शेखावाटी, नीम का थाना में डाक महकमा कानीसू हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी काटेगी। मनाया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग इस कड़ी में घर घर तक तिरंगा उपलब्ध करवा रहा है। हमारी सीकर डिवीजन भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है। गत वर्ष हमने 36,000 तिरंगे लोगों तक पहुंचाए थे। इस बार हमारा उद्देश्य है कि हमारा टारगेट है कि हम 50,000 झंडे जन जन तक पहुंचाएं। हर गांव के कोने कोने तक हमारे जो पोस्ट ऑफिस का हमारा नेटवर्क है वहां तक हमने झंडे उपलब्ध करवा दिए हैं। जी नरेंद्र मोदी जी की जो अभी थीम चल रही है घर घर तिरंगा, उसके तहत आज मैंने डाकघर से 25 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज ये प्राप्त किए हैं, जो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हर घर के तिरंगा जो मेन पोस्ट ऑफिस है जाटिया बाजार में, उस पर आज मैंने विजिट किया है। तो यहाँ तिरंगा 25 रुपये में उपलब्ध है और यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ सेल्फी भी लिया है। बहुत अच्छा लगा और सभी से ये मेरा आग्रह है कि यहाँ आए और 25 रुपये में तिरंगा ले जाएं और घर पे ले रहे हैं तिरंगा। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रा समापन कार्यक्रम रा रूप में मनाया जा रहा मेरी बाटी मेरा देश अभियान रे तहत प्रदेश भर में काल सू 15 अगस्त ताई कई कार्यक्रम रखा जावेला। इन तहत सगला गांवारी पंचायत में 11 अगस्त ने और ब्लॉक स्तर माथे 15 अगस्त ने कार्यक्रम वेला। अभियान रे तहत माटी री शपथ, अमृत सरोवरा रे नेड़े अमृत वाटिका बनाणु, स्वतंत्रता सेनानी वीरांगनावा और वणारा परिवार, केंद्रीय और राज्य सशस्त्र सीमा बल रा जवान और पुलिस कर्मियों रो मान कर्यो जावेलो। मेरी माटी मेरा देश रे तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर कानीसू काले जलमहल चौपाल माते सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा जावेला। मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत आज कोटा में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर खबर नविसारो जलसो राख्यो। जलसा में वणा 14 तारीख ताई चलाबा वाला कार्यक्रम की जानकारी दी। कलेक्टर साहब बतायो कि कार्यक्रम 9 अगस्त सू शुरू वेला। देश केंद्र सरकार की योजना है जिनको पूरे देश में 9 तारीख से लागू किया ना। 9 तारीख को ग्राम स्तर पे, 11 तारीख को पंचायत समिति स्तर पे, पंचायत स्तर पे और 15 अगस्त को पंचायत समिति स्तर पे। इसलिए इसी तरह
नगर निगम स्तर पे ये होगा 15 तारीख और 10 तारीख। तो मैं समझता हूँ ये मातृभूमि में जो प्राण न्यौछावर किए हैं शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और ऐसे दूसरे जो आर्म फोर्सेज के या पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करने का, मातृभूमि को, देश की मिट्टी को नमन करने का कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और एक देश के प्रति एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त से चालू होगी राष्ट्रीय पर्व के जस्ट बाद में, जिसे प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाकर गांव की वयोवृद्ध महिला से झंडारोहण कराया जाएगा और वहाँ पे 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक और मसाले ये पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। जो NFHA परिवार है वो सारे इसके लाभार्थी होंगे और उसके बाद हर माह गेहूं के साथ साथ पोस्ट पेंशन माध्यम से उपलब्ध करें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्डरा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच बीकानेर जिलारा 2 दिनारा दौरा माते है। इन दौरान महाप्रबंधक सिवाच काले जिलारा श्री डूंगरगढ़रा शेरूना गांव में गांवरा लोगा और राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर्या। इन दौरान वणा सरकारी न्यारी न्यारी योजनाओं और महिलाओं ने वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनावा सारू जानकारी दीनी। इन अलावा वणा बैंकर श्री बैठक ने लेर जरूरी दिशा निर्देश भी दीना। बैठक में कई बैंकों प्रतिनिधि और नाबार्डरा एहलकार भी मौजूद रहा। जो SHG का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली नाबार्ड ने ही शुरू किया था और ये आज बहुत फल फूल के दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम हो गया। उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए नई स्थितियों में, उस पर हम विचार विमर्श जारी है। राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है और डूंगरगढ़ विकास खंड में हम बेनीसर में एक मसाला यूनिट स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चला रही है, जिसका नाम उन्होंने शक्ति नाम से अपना प्रोडक्ट शुरू किया है। उसी के साथ लखासर में भी इन्होंने सैनिटरी पैड निर्माण की मशीन लगाई है, जिसमें सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है और उड़ान योजना के तहत उसमें सप्लाई दी जाएगी जो आंगनवाड़ी और विद्यालयों को दी जाएगी। इस तरह महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना काम करेगी। वित्तीय साक्षरता के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजीविका से जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह की बहनें उपस्थित हुई और विभिन्न सरकार की योजनाओं से लाभ लेने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और इस संबंध में CGM साहब ने जो ग्रामीण क्षेत्र की विकास की योजनाएं हैं उनसे जुड़ने के लिए जो महिलाओं में एक उत्साह देखा वो सबके लिए प्रेरणादायक है। मैंने समूह बनाने के बाद मैंने 13 नए समूह बना दिए और 1-2 नए VO बनवा दिए और CLF में भी आज मैं काफ़ी काम कर रही हूँ। जगह जगह जो मैंने 40 लाख तक का लोन SBI बैंक से करवा दिया है। यहाँ के मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं। राजीविका के तहत एक प्रोजेक्ट आया है नाबार्ड वाला, उसमें मसाला पीसने वाली महिलाएं काम कर रही है और टोटल SHG हमारे 300 है और आने वाले समय में हम काफ़ी SHG जोड़ देंगे, जिससे महिलाओं को हमने मीटिंगें होती है ग्राम संगठन में SHG के, जिसमें हम महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि आप ये कर सकती हो, बिजनेस कर सकती हो, जैसे लोन लेके या फिर फेडरेशन से ऋण लेके या फिर सरकार की और सरकारी योजनाओं को हम उस महिला तक पहुँचाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 2 दिनारी सेमिनार रखेगी। विमेन्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स विषय माते रखेगी। इन सेमिनार दौरान कई विषय माते बातचीत हुई। सेमिनार रा समापन जलसा माते विश्वविद्यालय रा वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन, DLL रा निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा सहित मोटी तादाद में विशेषज्ञ भाग लेना। इन मौके वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन बताया कि महिलावां देश रा विकास में सहयोग दे रही है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि जीवन भर कुछ न कुछ सीखना ही है, तो उससे संबंधित सारी विषयों को जोड़ते हुए इतनी सेमिनार्स कराई हैं। मैं बहुत इनको क्या कहते हैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि एकेडमिकली इतने लोगों से जुड़े हैं और इतना विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में इन्होंने इतने लोगों से कांटेक्ट स्थापित कराया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ में अभी जो अभी वुमेन अक्रॉस डिसिप्लिन के ऊपर जो वर्कशॉप या 2 दिन की सेमिनार कराई है, मैं तो ये तो नेशनल कह रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल सेमिनार हो गई। कारण ये कि कल भी मैंने क्या कहते हैं इसमें सुना था बाहर से स्पीकर जुड़े थे। ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। वुमेन अक्रॉस डिसिप्लिन, जो महिलाओं के जो अधिकार और जो कर्तव्य हैं दोनों तरफ से इनको गूढ़ मंथन किया गया है और कई विदेशों से लोग जुड़े हैं, नीदरलैंड से जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं
और रशिया से जुड़े हैं, कई देशों से विशेषज्ञ और देश के नामी जो विश्वविद्यालय हैं उनसे भी नामी प्रोफेसर्स जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उनका भी हमें लाभ मिला है। तो मैं समझता हूं कि इस सेमिनार के माध्यम से जो भी हमारे पार्टिसिपेंट लगभग 300 के लगभग पार्टिसिपेंट थे, तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जनता में जो संदेश जाएगा इस सेमिनार के माध्यम से, तो पूर्व सत्तात्मक जो सोच है उसके माइंडसेट में चेंज होगा, ये हमारा विश्वास है। राजस्थान लोक सेवा आयोग री राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा RAS 2023 री प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर सु वेली आयोग रा सचिव रामनिवास मेहता बतायो कि परीक्षा खातर 6,97,051 अभ्यर्थी आवेदन कर्यो है। इन परीक्षा रे तहत राज्य सेवा मारा 424 और अधीनस्थ सेवा मारा 481 पदा माते भर्ती करी जावेली। दूसरा नांगल प्यारीवास माए 2 दिन रा आदिवासी महोत्सव री आज से शुरुआत हुई। इन दौरान कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा नांगल प्यारीवास पुग्या और आदिवासा रा उत्थान खातर शिक्षा माते जोर दीना। विश्व आदिवासी दिवस को लेके, क्योंकि पिछले हम 5 सालों से मीणा हाईकोर्ट जब से हमारा तैयार हुआ है तब से ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में आज हमने विधिवत शुरुआत करी है। जो भी सदस्य है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य वो आएंगे और टोल प्लाजा से और मीणा हाईकोर्ट तक बैलगाड़ी में सवार होकर के आदिवासी जो शहरिया हैं और डूंगरपुर के जो आदिवासी है वो नृत्य करते हुए डॉक्टर साहब को बड़े जुलूस के रूप में, बड़ी रैली के रूप में मीणा हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा और कल भव्य विशाल एक आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। उसकी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। लगभग 2 लाख लोगों की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जो लोगों के आंकड़े आ रहे हैं उससे हमें लगता है कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे कल आएंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान रो दूजो चरण शुरू कर गयो है। इन खातर महकमा कानीसू सगड़ा जिला कलेक्टर और CMHO ने मौसमी बीमारियां की रोकथाम खातर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है। अभियान के तहत 15 अगस्त ने ग्राम सभा में जुड़ेड़ा चिकित्सा महकमा की टीम और सरपंचा के जरिए हर रविवार ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया माथे वार अभियान के तहत जन समुदाय ने जोड़वा खातर संकल्प लियो जावेला। वो अभियान 15 सितंबर ताई चालेलो। बूंदी में गोपाल गोसेवा संस्था कानेसू नंदीशाला निर्माण रा काम बेगोई चालू करवा ने लेर जिला कलेक्टर परिसर रे बारे धरनो जारी है। 2 दिनासू दिया जा रही धरना माथे प्रशासन और नगर परिषद कानेसू कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। इच्छा शक्ति का अभाव, नंदी को लेकर शहर में इतनी परेशानी है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, गौवंश भी चोटिल हो रहे हैं और आमजन भी इससे पीड़ाई महसूस कर रहे हैं। सभापति जी भी शुरू से ही इन नंदियों को लेकर काफ़ी चिंतित थी और जल्दी इनका समाधान करना चाहती थी। अब सर 8-10 दिन हो गए, कब्जा मिल गया, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये तो इनकी बहुत उदासीनता है। नंदीशाला बूंदी में अविलंब खुले और जितनी जल्दी खुले उतना ही शेर वालों को ही थे और मुक्त गोवंश का भी थे। आज दिन चोटिल होते हैं और एक्सीडेंट होते हैं, इसमें जनहानि भी होती है और हमारे गोवंश की भी हानि होती है। और अगर आपको इसकी पीड़ा देखनी है तो पशु चिकित्सालय में आइए, आप देखोगे कि कम से कम 10-12 गोवंश आज हिंडोली से लेके और तालाड़ा तक, मेरा अनुमान है कि 25 से 30 गोवंश डेली एक्सीडेंट में मरता है। तो ये क्यों है? बूंदी में बाईपास रोड ने नगर परिषद ताई खोद दियो गयो है, पण पाछी सड़क निर्माण नहीं कर्यो गयो। इसु नाराज नागरिक आज बाजार बंद कर सड़क माथे जाम लगा दीनो। लोगों रो आरोप है कि नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन कई बार बताबारे बावजूद भी सड़क ने पाछी नहीं बनाई। में गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, किसी को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। केवल 50% कमीशन लेने के चक्कर में ठेकेदारों से इस सड़क को 3 महीने से रोक रखा है। अगर सड़क का निर्माण नहीं करना था तो गड्ढे क्यों किए, और अगर सड़क खोद दी तो इसका निर्माण करो। इस मांग को लेकर आज हम
सारे व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी है। आप देखो एक एक व्यक्ति अपना रोजगार बंद करके यहाँ पर बैठा हुआ है। इनकी कोई फिक्र सरकार को, प्रशासन को और नगर परिषद को नहीं है। इसके विरोध में आज हम सब लोग सड़क बनाने की मांग को लेकर, अगर सड़क नहीं बनानी थी तो फिर इस रोड को खोदना नहीं चाहिए था। सभी दुकानदार, आने जाने वाले सारे पब्लिक मैन, माताएं, बहनें, बच्चे, कई बच्चे हम देखते हैं हमारी दुकान यहाँ पर है, चोटिल हो चुके हैं, कई के एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम प्रशासन से, नगर परिषद से और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस रोड को बनाया जाए, नहीं तो फिर आंदोलन आगे भी जारी रहे। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल होड़ा राखी जारी है। जयपुर में भी कबड्डी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रस्साकसी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलीट्स फुटबॉल समेत कई खेल राख्या जा रहा है। खेलों के दौरान हर उम्र रा लोग भाग ले रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, राजस्थान कॉलेज में ये बच्चों की जो भीड़ है वो शहरी ओलंपिक की, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए ये बच्चे एकत्रित हुए हैं। आज फुटबॉल के मैचेस यहाँ होने जा रहे हैं, जिसमें 3 टीमें पूरी तरह से प्रेजेंट हैं। लगभग 48 बच्चे यहाँ मौजूद हैं फुटबॉल के, जिनके मैचेस आज यहाँ होने हैं। अगर हम एज कैटेगरी देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो बच्चा है, दौड़ की जो कल प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें 7 वर्ष का बच्चा था, और अगर मैक्सिमम एज लिमिट देखी जाती है तो 65 साल की महिला भी यहाँ पर खेल चुकी है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं इन गेम्स में पार्टिसिपेट करके, और वो चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष ये टूर्नामेंट आयोजित हों और खेलों की बढ़ावा मिले, ताकि ये भाग लेकर आगे अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकें। बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सब बड़े उत्साह से इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इसमें 5 इवेंट गेम्स में, टीम गेम्स रखे हैं। कबड्डी है, फुटबॉल है, टेनिस, क्रिकेट है और खो खो गेम है। ट्रैक इवेंट्स हैं जिनमें से 100 मीटर इवेंट है, 200 मीटर इवेंट है और 400 मीटर इवेंट है। और गांव में एक इवेंट और जोड़ा गया है, रस्साकसी। उसमें भी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला अनूप गढ़रा केंद्रीय विद्यालय रा खिलाड़ी संभाग स्तरीय 52वीं खेलकूद होड़ माए पदक जीत्या है। कोटा माए भी तैराकी होड़ माए उल्लेखजोग प्रदर्शन करता तक केंद्रीय विद्यालय रा खिलाड़ी 3 सोनारा, 4 चांदीरा और 3 कांसारा तमगा जीत्या है। पदक जीत और अनूपगढ़ पाछा लौटा खिलाड़ियों रो स्थानीय लोग जोरदार स्वागत कर्या। हमें रवि जहांगीर जी कोचिंग करवाते हैं और हमें अभी कोटा रीजनल्स खेल के आए हैं और मेरा एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है। गोल्ड मेरा 100 फ्री स्टाइल में आया है और 50 फ्री स्टाइल में मेरा सिल्वर आया है और 100 बैक स्ट्रोक में मेरा ब्रॉन्ज आया। और हमें 1 साल लगभग हो गया, हम पिछली बार भी नेशनल के खेल के आए, पर मेरी थोड़ी तैयारी कम थी तो हम कर नहीं पाए। तो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्लियर करें और गोल्ड लेके आए। मैं 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके हूँ, जिसमें मेरा 50 मीटर फ्री स्टाइल में 1 गोल्ड है, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 1 गोल्ड है और 100 मीटर जो बैक स्ट्रोक है उसमें सिल्वर है। सर नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है। अभी सर हमें 2 महीने दिए जाएंगे नेशनल की प्रैक्टिस के लिए। ये केंद्रीय विद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया एक टूर्नामेंट था, जिसके अंदर बच्चे कोटा में पार्टिसिपेट करने गए थे और हमारे विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय अनूपगढ़ से बच्चे, हमारे 11 बच्चे गए थे और टोटल 10 मेडल लेके आए हैं। और इसमें डिफरेंट स्विमिंग स्टाइल्स रहते हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। लेकिन हमारे बच्चों ने, एक बच्चे ने 3 इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग हर बच्चे ने अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित किया। और हमारे 2 बच्चों ने नेशनल में भी जिनका चयन हुआ है और आगे प्रैक्टिस करके नेशनल में भी हमको उम्मीद है कि वो मेडल लेके आए। प्रदेश में राशन डीलर मांगा माते सहमति नहीं होबासू लाडली 1 अगस्त राशन डीलर काम रो बहिष्कार कर राख्यो है। राशन डीलर कानी सु उचित मूल्य री दुकान नहीं खोलबारे कारण खाद्य सुरक्षा रा लाभार्थी परेशान हो रहा है। लाभार्थी बतायो कि वणा ने महंगा दामा माते गेहूं खरीदना पड़ रही है, जिसू वणा परेशान है। सरकार से हमारे 6 महीने से लगातार से कमीशन नहीं दिया जा रहा है
इसके बावजूद हमें एक मिनिमम 20,000 रुपये इनकम गारंटी के तहत सरकार से 20,000 रुपये प्रति माह देना या 200 रुपये प्रति कुंटल कमीशन देने की मांग कर रहे हैं। फूड पैकेट में हमें गवर्नमेंट की तरफ से 4 रुपये प्रति नग के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। 4 रुपये से ज़्यादा तो हमें पलदारी में लग जाती है। इसके अलावा हमें इसके लिए अलग से दुकान लेनी पड़ेगी, क्योंकि गेहूं के गोदाम में चूहे खाने से और वेस्टेज होने का डर रहता है। इसीलिए हम सरकार से 30 रुपये प्रति किट के हिसाब से मांग कर रहे हैं। सही साहब, आम गरीब आदमी काफ़ी परेशान है, परंतु सरकार के हठ धर्मिता के आगे जब राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ दिया है इस बजट में, हम लगातार उनसे ये मांग करते हैं कम से कम हमें अपनी आजीविका लायक कमीशन दिया जाए। मिल रहे हो कौन 3 तारीख 2 तारीख न मिल जाओ तो ये कई तारीख हो गया जान और राशन मिल रहे हो कौन परेशानी हो रहा था। राशन अगर नाज मिले तो मिल जाओ तो सबका फायदा हो रहा था। राशन मिलेगा जब भी तो सब कहीं खाऊंगा, नहीं तो नाज मिलेगा जब भी तो खाऊंगा ना। यहाँ राशन लेके आया हूँ, गेहूँ लेने के लिए। दुकान बंद है, डीलर की हड़ताल चल रही है। गेहूँ नहीं मिल रहा तो बाजार लाना पड़ेगा, तो बहुत भारी पड़ रहा है, हालत ख़राब है। सरकार से अपन गेहूँ चाहते हैं, वह टाइम वाला गेहूँ मिल जाए, कोई समस्या ना आए। सरकार जल्दी से समाधान निकाल के राहत मिलाए गरीबों को। प्रदेश में मानसून रो दौर आबाड़ा 7 दिन ताईं धीमो रहबारो अंदाजो है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबाड़ा 7 दिन ताईं राजस्थान में कमजोर मानसून रा हालात रहेला और 10 और 11 अगस्त ने उत्तराधा और अगुणा राजस्थान में हल्की बिरखा दर्ज होबारो अंदाजो है। अधिकांश भागों में ड्राई साउथ वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग विंड्स का प्रभाव शुरू है, यानी फिलहाल कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी हुई है। आगामी 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी रहेगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दिनांक 10-11 अगस्त को उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह के दौरान राज्य में ब्रेक मानसून कंडीशंस बनी रहेगी। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। लोकसभा में आज विपक्ष का नेसु लाया गया अविश्वास प्रस्ताव माथे चर्चा जारी। लोकसभा में कुल 16 घंटा चालेली चर्चा। प्रधानमंत्री 10 अगस्त ने देला चर्चारू जवाब। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे साध्यो निशाणो। प्रधानमंत्री ने भाजपा और हिंदवारो प्रधानमंत्री कहवा माथे कर्यो पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान माते देशभर में 1315 अगस्ताने मनायो जावेलो हर घर तिरंगा अभियान। सीकर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आम लोगों ने बांटा जा रहा है तिरंगा। आजादी रा अमृत महोत्सव रा समापन कार्यक्रम रा रूप में मनाया जा रहा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में काल सु 15 अगस्त ताईं राख्या जावेला कई कार्यक्रम। और प्रदेश में आबाड़ा दिना में मानसून धीमो पड़वारो अंदाजो। 10-11 अगस्त ने उत्तराधा और अगुणा राजस्थान में हल्की बिरखारो अंदाजो। इन साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।